प्रातःकालीन नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम लोग एक नए वीडियो की ओर अग्रसर हो रहे हैं जिसका शीर्षक है समस्या और समाधान। समस्या और समाधान। तो सबसे पहले हम लोग समस्या को समझते हैं कि आखिर यह समस्या क्या होती है और किसे होती है। तो देखिए, समस्या समझदार इंसान को ही होती है। एक व्यक्ति जो सामाजिक प्राणी है, योग्य है, उसी के मनोनुकूल कार्य नहीं होते हैं या फिर उसके योग्यता के साथ न्याय नहीं होता है तो उसके जीवन में समस्याएं आ जाती हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसे इस लॉकडाउन के सीजन में आप देख सकते हैं चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है, तो इस दौरान समस्याएं तो बहुत बड़े पैमाने पे उभर करके सामने आई हैं। खास तौर से बेरोजगारी की समस्या। बेरोजगारी की समस्या कुछ तो हालात के कारण आए हैं, कुछ लोगों के निजी हित चाहने के कारण आए हैं। तो समस्या जो आई है, इसका समाधान क्या होगा और कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो जिससे आप को समस्या है उसके करीब जाए, उससे दूरी मत बनाए, क्योंकि समस्याएं जो है वो बृहद होती जाती हैं जैसे जैसे हम दूरी बनाते हैं, लेकिन जब उसकी आंखों में आंखें डाल करके देखते हैं तो वो छोटी होती जाती है। जैसे कि देख लीजिए परछाई। परछाई जैसे जैसे हम लोग सूरज हम लोगों के सिर के ऊपर होता है वो छोटी होती जाती है, और जैसे जैसे सूरज हम लोगों से दूर होता जाता है उसका कद बढ़ता चला जाता है। थोड़ा सा हम लोग और आगे चलते हैं तो समस्याएं योग्य व्यक्ति के ही जीवन में आती हैं। जो मनुष्य सामाजिक प्राणी है, जो समाज में सम्मान के साथ जीना चाहता है, उसी को समस्याएं आती हैं। किसी ने ठीक ही कहा है कि जिसके जीवन में कोई समस्या ही नहीं है वो जीवित ही नहीं है। समस्याएं चुनौतियों के समान है। अब देखिए, आरोप जब भी लगेंगे समस्याओं में पड़ेंगे ही। आप इस चीज को समझिए कि देश में जब जब आतंकवादी हमले होते हैं तो इस बावजूद इसके कि देश में अनगिनत सिपाही बॉर्डर पे, सीमा पे तैनात है, आतंकवादी हमले होते रहे हैं। इतिहास इसका साक्षी है। और पुलिस के रहते हुए भी क्राइम होते रहे हैं, थेफ्ट होते रहे हैं। तो इसको अगर आप ध्यान से देखें तो समस्याएं आती रहेगी। वीरता इसमें नहीं है कि समस्या नहीं आए, वो तो सभी कोई कोशिश करते हैं, लेकिन समस्याएं आई और उस समय उस समस्या का जो डट करके सामना किया उसी को वीर कहते हैं, उसी को पराक्रमी कहते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। समस्याओं के आंखों में आंखें डाल करके देखना पहली आदत होनी चाहिए। गणित के जब प्रश्न बनाया करते थे 10th तक, तो उस दौरान देखा करते थे कि राइटर जो बातें कहते हैं उसको लोग नहीं समझते थे, और जितना टीचर ने बताया उसके आधार पर डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने लगते थे। इस कारण से उनका कुछ बुनियादी स्तर का ज्ञान कम रह जाता था। इंटर में जब अकाउंट्स लिए हुए थे तो उन दौरान हमें ज्ञात होता था कि बहुत सारी एग्जाम्पल्स, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी करके एसके सिंह की एक बुक हुआ करती है, साहित्य भवन पब्लिकेशन से। ये बात है 2000 की, 1999 की। तो उस दौरान देखा करते थे कि इलस्ट्रेशन की संख्या 15, 20, 25 तक भी हो जाया करते थे। इलस्ट्रेशन उदाहरण जो राइटर सॉल्व करता है, विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल्स की सहायता से हम लोगों को एक्सप्लेन करता है। बच्चे उसको टच ही नहीं करते थे, और इस कारण से जो चैप्टर हमारे द्वारा 2 से 3 दिनों में बन जाया करते थे,
हाँ, मेहनत 12 से 16 घंटे हुआ करते थे एवरी डे, 12 to 16 आवर्स ईच डे, नॉन स्टॉप। तो जो 3 दिन में बन जाया करते थे अकाउंटेंसी के एक चैप्टर, वो चैप्टर को देखते थे 1 से 1.5 महीने लोग लगा देते थे, क्लासमेट्स लोग। तो ऐसा क्यों हुआ? उनको बेसिक कंसेप्ट नहीं है। जितना मोटिवेट किया गया वो तो एनर्जाइज करने के लिए नीडेड था ही, आवश्यक था ही, नेसेसरी था, लेकिन इसके बावजूद अगर देखा जाए तो जो हमारा पिलर है, वो पिलर के लिए राइटर के व्यूज को समझना मस्ट था। तो सोचिए 25 इलस्ट्रेशन अगर आप छोड़ देते हैं तो कैसे समझिएगा? आपको 30 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चंस है, और 30-40 क्वेश्चंस को आप कैसे बना पाइएगा अगर 25 इलस्ट्रेशंस को यानी उदाहरण को आप छोड़ रहे हैं? तो इससे और है, इसे डिटेल में भी बनते हैं और पकड़ भी बहुत अच्छी हो जाती है। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति के नियत में खोट हो जाए तो आप उसको संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज अ स्टबर्न। एक व्यक्ति संकल्पवान है तो संतुष्ट हो जाएगा, लेकिन अड़ियल है तो वो कभी संतुष्ट नहीं होगा। नियत में खोट हो जाए तो कैसे संतुष्ट कीजिए? वही भेड़ और बकरी वाली कहानी, सॉरी भेड़िया और बकरी वाली कहानी। भेड़िया जो है उसको कितनों दलील दी बकरी, लेकिन वो खा ही गया। माइट इज राइट, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अब थोड़ा सा हम लोग और आगे चलते हैं तो झगड़ा का अंत हो सकता है, रगड़ा का अंत नहीं हो सकता है। तो जहां रगड़ा हो वैसी समस्या से तो भाई कहिए कि आप जीते हम हारे, कट लीजिए। वैसी समस्या से तो कट लीजिए, क्योंकि माइट इज राइट मूर्ख के साथ महल में रहना बुरा है और विद्वान के साथ झोपड़ी में रहना अति उत्तम है। इसका प्रमाण स्वयं राम और कृष्ण ने दिया है। अब थोड़ा सा हम लोग और अगर हल्का आगे चले तो ये देख सकते हैं कि वक्त की एक खासियत होती है, अच्छा या बुरा गुजर जाता है। बुरा वक्त लोगों के चेहरे से मुखौटा उतार फेंकता है। आप लोग अगर अपने अंदर पुरुषार्थ है, सीखने की भावना है, विनयशीलता है, तो हमेशा याद रखिए कि प्रगति तो मिलती ही है, देर सवेर मिलती ही है। परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता है। हौसलों से तो उड़ान होगी ही। मोटिवेशन जब इंस्पिरेशन बन जाएगी तो ड्रीम कम ट्रू वाली स्थिति होगी, और जब मोटिवेशन के सहारे चलेंगे तो आपका जो एम है, लक्ष्य, वो ट्रू कर सकता है। एम है वो रियलिस्टिक कर सकता है। अब निर्णय आपका है कि आपके पास एम है या ड्रीम है। बेहतर होगा ड्रीम ही रखिए, और स्मॉल ड्रीम रखना तो क्राइम है। स्मॉल, टू कीप अ स्मॉल ड्रीम इज अ सिन। अब यंग एज है, आसमान से भी ऊंचा रखना चाहिए। खमठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखर। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। अपने इरादे हमेशा ऊंचे रखिएगा। दुनिया में सबसे बड़ा रोग मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग, तो समस्याओं का सामना कीजिए। लोग क्या कहेंगे ये लोगों पे छोड़ दीजिए। दुनिया में सबसे बड़ा रोग मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग, और जब छोड़ेंगे ये वियोग तभी होगा संयोग। जय जवान, जय शिक्षक महान। धन्यवाद।